वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना मौलाना मुहम्मद सलाम अलैका रसूलुल्लाह, सलातम सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पहले आबे इश्क से दिल की तहारत कीजिए। पहले आबे इश्क से दिल की तहारत कीजिए। पहले आबे इश्क से दिल की तहारत कीजिए। फिर जुबाने हाल से जिक्र रिसालत कीजिए। फिर जुबाने हाल से जिक्र रिसालत कीजिए। दिल को पहले कीजिए आईने गारे हिरा। दिल को पहले कीजिए आईने गारे हिरा। फिर अदब के साथ तकमीले ज़ियारत कीजिए। फिर अदब के साथ तकमीले ज़ियारत कीजिए। मैं समझ रहा था कि उस वक्त से लोग नात के अशार सुन रहे हैं। अब एहसास हुआ कि तरन्नुम समझ रहे थे, शेर कोई नहीं समझ रहा था। खैर, आप एक वली कामिल आरिफ बिल्लाह की चौखट पर बैठे हैं। आपको किस अंदाज से बैठना चाहिए उसका एहसास आपको होना चाहिए। ये उलमा अहले सुन्नत का हसीन नूरानी काफ़िला मिंबर शरीफ पर मौजूद है। मैं कोई तकरीर की गर्ज से हाजिर नहीं आया, ये मेरे पीर की चौखट है। मैं यहाँ सिर्फ इस नीयत से आया हूँ कि पीर कामिल ने जिस लायक मुझे बनाया है वो अपने मज़ार में रहकर अपनी नज़रों से देख ले कि जिसको मैंने जिस लायक बनाया है वो लगता कैसा है। उनकी बारगाह में मोहब्बतों का खिराज पेश करने के लिए आया। ये उस फ़कीर की चौखट है जिसने हज़ारों ज़र्रे को आफ़ताब बना दिया है, कतरे को समंदर बनाया है, बदतर को बेहतर बनाया है। सरकार तबीबे मिल्लत ने हजारों जाहिलों को आलिम बनाया है। एक ऐसा काफिला तैयार किया है जो कौम की आज रहबरी कर रहे हैं, कौम की रहनुमाई फरमा रहे हैं। सरकार तबीबे मिल्लत ने जो अता कर दिया इस कौम को, वो
एक दो साल तक नहीं बल्कि सुबह कयामत तक लोग फैज पाते रहेंगे और सरकार तबीब मिल्लत को याद करते रहेंगे, मोहब्बतों का खैरात पेश करते रहेंगे। आपकी तवज्जो अगर थोड़ी सी इधर हो तो मैं कुछ बात आपकी समाज के हवाले करूं। अपने मामूल और अपने वसूल से मैं हट गया इसलिए कि खड़ा होते ही ये मजमा में जो अफरा तफरी का माहौल बना, ये सिर्फ सोहराब साहब के लिए भीड़ थी, मजमा था। आपको तो सिर्फ सरकार तबीब मिल्लत की खुशी के लिए यहाँ हाजिर रहना चाहिए था। अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए आपको बैठना चाहिए था। आप एक वली की बारगाह में खिराज पेश करने के लिए आए हैं और आपका ये अंदाज, ये तेवर, ये लहजा अच्छा नहीं लगा। मैं आपको बताऊं, एक बात मुझे याद आ गई। मैंने कहा कि मोहब्बतों का खैरात पेश करने के लिए आया, सरकार पीरो मुर्शिद को अपना ये दिखाने के लिए, अपनी सूरत दिखाने के लिए आया कि आपका गुलाम आपकी चौखट पर आ गया है। कल भी आपने नवाजा था, ये मेरे पीर आज भी नवाज दें, आज भी निगाहे करम फरमा दें। मुझे याद आया सरकार, बल्कि वो तारीख मुझे याद आई, मदीना शरीफ की प्यारी गली है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पर एक आने वाला गुलाम गजनी का बादशाह है महमूद गजनवी, अपने कांधे में मशकीजा लटकाए हुए सरकार के मेहमानों को पानी पिला रहे। आओ जरा तुम भी पी लो भाई, एक गिलास तुम भी पी लो, लो पानी तुम भी पी लो। किसी ने देखा, पहचान लिया, करीब आया, उसने कहा आप तो गजनी के बादशाह हैं, आप तो शहनशाह हैं, आप तो ताजवर हैं, यहाँ पानी पिला रहे हैं, यहाँ गुलामी का नजराना इस अंदाज से पेश कर रहे हैं। कहने लगे चुप हो जा, बादशाह मैं गजनी का हूँ, ये वो चौखट है जहाँ बादशाह भी गुलाम होते हैं। ये वो बादशाह की चौखट है जहाँ बादशाह भी गुलाम होता है। मैं अपनी गुलामी का सबूत पेश कर रहा हूँ, मैं मोहब्बतों का खैरात पेश कर रहा हूँ। सवाल जवाब बहुत प्यारा था, दिल को ठंड पहुंची, बड़ा सुकून मिला। पूछने वाला देखता रह गया, वाकई में सच्चा गुलाम लग रहा है, वाकई में बहुत अकीदत से आने वाला गुलाम अपनी मोहब्बत का खैरात बड़े मोहब्बत भरे लहजे में पेश कर रहा है। थोड़ी ही देर के बाद उसने देखा मिस्र का बादशाह अपनी शानो शौकत के साथ, अपने शहाना लिबास में, उसी अंदाज में जिस अंदाज में एक बादशाह चला करता है, वो भी दरबार रसूल में हाजिरी पेश करने के लिए आ रहा है। ये दौर पड़ा का ठहर जाइए, ये जो लहजा है, ये जो अंदाज है, ये जो तेवर है, ये आपका अपने घर पर होना चाहिए था, अपनी मिल्कियत में होना चाहिए, अपनी सल्तनत में होना चाहिए था। आप उस रसूल के चौखट पर आ रहे हैं जहाँ बादशाह भी गुलाम होता है। क्योंकि उन्होंने जो कहा था वो याद था। कहने लगा कि आपको इस अंदाज से नहीं, गुलामी के लहजे में आना चाहिए था, आप बादशाही अंदाज से आ रहे हैं, क्या मतलब है? उसने जो कहा वो भी सोने के कलम से लिखने के काबिल है। उस बादशाह ने कहा भाई तूने जो कहा वो सही है, मगर जरा ये तो पूछो मैं इस अंदाज से आया क्यों हूँ? कहा बताइए क्यों इस अंदाज से आए? तो कहने लगे कि असल में ये जो ताज है ये दिया किसने है, ये जो लिबास है अता किया किसने है, ये जो शान है ये नवाजा किसने है, ये इसी महबूब ने दिया है। मैं इस लहजे में इस अंदाज से इसलिए आया हूँ कि जिसने अता किया है वो अपनी आंखों से देख ले गुलाम लगता कैसा है, जिसे दिया है मैं तो इसलिए इस अंदाज से आया हूँ। कसम खुदा की वही जज्बा, वही दिल, वही नियत, वही लहजा, वही ख्याल, वही तसव्वुर लेकर आज मैंने अपने सर पे अमामा बांधा है, ये शेरवानी इसीलिए पहना है, ये हमने चुंदरी इसीलिए रखा है कि जिस पीर ने मुझे नवाजा है वो आज अपनी आंखों से देख ले मेरा गुलाम जो कतरा था आज समंदर बन के लगता कैसा है, जो जर्रा था आफताब बनकर लगता कैसा है, जो अदना था मैंने आला बनाया था आज वो लगता कैसा है। इसलिए ये मैंने चोगा पहना है, तकरीर करने की नीयत नहीं है, खतीबाना अंदाज पेश करने का ख्याल नहीं है, गुलामी का सबूत पेश करने के लिए गुलाम हाजिर है। आपकी तवज्जो हो तो मैं एक दो बात कहूँ। मेरे पीर ने कितनों को नवाजा, अल्लाह अल्लाह। मैं सुना करता था कि पीर की नज़र में सब बराबर होते हैं, मैं सुना करता था अल्लाह वालों की नज़र में सब बराबर होते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। आज जो भी बात कह रहा
हूँ ये सिर्फ किताब पढ़कर नहीं या सुनकर नहीं, जो अपनी नजरों ने मुशाहिदा किया है वो चंद बातें आपको बता दूं। मैंने अपने पीर को देखा है, शेख आजम को देखा है, वली कामिल को देखा है, अखलाकुल औलिया को देखा है, मैंने अपनी नजर से देखा है। आने वाला चाहे गोरा हो या काला हो, अदना हो या आला हो, पैसा वाला हो, गरीब हो, महल में रहने वाला हो, झोपड़ी में रहने वाला हो, आलिम हो या अनपढ़ हो, हर आने वाला मेरे पीर की नजर में एक नजर होता था। वो मोहब्बत से सबको देखते थे, प्यार से सबको देखते थे। जिसका जो दर्जा होता था, जिसका जो मकाम होता था, उसी मकाम पर उसे रखते थे, उसी नजर से देखते थे। मैंने कभी ये नहीं देखा आज जो आप जमाने में देख रहे हैं, आज जो खानकाहों में आप महसूस कर रहे हैं, खोलने की जरूरत नहीं है, इशारा काफी है। ये बातें कभी मैंने अपने पीर की चौखट पर नहीं देखा। नजराना देने वाला हो या न देने वाला हो, वो मोहब्बत करने वाला हो या न, बल्कि अपने तो अपने खैर भी अगर आता था तो सरकार की बारगाह में, पीरो मुर्शिद की बारगाह में उसका आना, बस आना उसका था, और नवाजना मेरे पीर का काम था, उसे बना देना मेरे पीर का काम था, उसे अता कर देना। मैंने हजारों को देखा है गैर मुस्लिम जो बेऔलाद आए थे, सरकार ने उसे औलाद दे के भेजा है। जो मुसीबत ज़दा आया था उसकी मुसीबत को दूर कर दिया है। जो परेशान हाल होकर आए थे उनकी परेशानियों को दूर किया है। मैंने ये देखा है जो खाने के लिए सोचता था, एक वक्त खाकर कई वक्त फाके से जिंदगी गुजारता था, ऐसा शख्स भी मेरे पीर की चौखट पर आया। एक निगाह करम डाल दी सरकार तबीब मिल्लत ने, आज लाखों में खेल रहा है, आज करोड़ों में खेल रहा है। मैंने सुना था निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, ये किताबों में पढ़ा था। आज जो बता रहा हूँ वो नजरों से देख, एक दो बातें और बताऊं आपको, जरा मोहब्बत से दुरूद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है, रब का फरमाने निशान सुनिए, कुरान का ऐलान सुनिए। उम्मीद करता हूँ ईमान मचल जाएगा। पेश की जरा खुद मचलिए, मुस्कुरा कर एक बार बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुभान अल्लाह। कुरान का ऐलान हुआ, वली की शान ये है, वली का मकाम ये है कि वो न खौफ करते हैं, न डरा करते हैं, न उन्हें कोई हुज़्न मलाल होता है। अल्लाह के दोस्त को न कोई खौफ होता है और न कोई हुज़्न मलाल। ये मैंने अल्लाह का फरमान कुरान में पढ़ा। जब मैं अपने पीरो मुर्शिद की तरफ देखता हूँ, आपकी शख्सियत को देखता हूँ, सरकार तबीब मिल्लत की साथ को देखता हूँ, तो कसम खुदा की इस आयत की तफसीर पाता हूँ। इस आयत के आईने में, रोशनी में आपका सरापा देखकर ये महसूस होता है कि बेशक आप वली कामिल हैं, आप वली कामिल हैं। अल्लाह ने जो वली की शान बयान की है कुरान में, वो शेख, वो पीर तरीक़त की जात में नजर आता है। वो शान सरकार तबीब मिल्लत की शख्सियत में देखने को मिलती है। मैंने अपनी नजरों से देखा है। मेरे उस्ताद मोहतरम बैठे हैं, हुजूर मुफ्ती ज़हीरुद्दीन साहब क़िबला जलवा अफरोज हैं। मैंने देखा है अपनी नजरों से, कई सालों तक दारुल उलूम मिल्लत इस्लामिया में रहने का इत्तफाक हुआ। जब हुजूर शेख तरीक़त तबीब मिल्लत मदरसे से निकलते थे तो लगता था खुदा का कोई शेर जा रहा है। क्या तेवर होता था, क्या अंदाज होता था, क्या चेहरे पर रंग होता था। और जब सरकार तबीब मिल्लत कहीं से आते मदरसे में तो ऐसा लगता कोई अली का शेर आ गया है। पूरा मदरसा महक उठता, मचल उठता था। और लगता था ऐसा कि अब तक बहुत
सारे लोग मदरसे में थे, लेकिन उतना वैसी कैफियत महसूस नहीं होती थी। और हजरत की शख्सियत आते ही, आपके तशरीफ लाते ही लगता था मदरसा मुकम्मल हो गया है, लगता था इदारा मुकम्मल हो गया है, लगता था खानका मुकम्मल हो गई है। और डरने की बात, अल्लाह अकबर, अल्लाह के वली बेडर होते हैं, बेखौफ होते हैं। मुझे तारीख याद आ रही है, अल्लाह अल्लाह, मैं साथ में था हुजूर तबीब मिल्लत के। अक्सर पीरो मुर्शिद मुझे अपने साथ सफ़र पर ले जाया करते थे, मैं पीछे बैठा था। मुझे तारीख याद आई, वो ढोली बाजार से गुजर रहा था, तो रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बज रहे थे। चंद मुरीदीन खड़े थे चौराहे पर, रास्ते पर, बाजार में। हजरत की गाड़ी रोकी गई, सलाम हुआ, मुसाफा हुआ। तो मुरीदों ने कहा कि हुजूर आज रास्ता बदल दें, अभी अभी कुछ देर पहले कांड आगे हुआ है, कल परसों से भी अजीब तरह से माहौल बना हुआ है, हुजूर इधर से ना जाएं, रास्ता मुनासिब नहीं है। हजरत ने फरमाया रास्ता मुनासिब है या नहीं ये मुझ पर छोड़ दो, तुम लोग बेफिक्र हो जाओ, तुम लोग बेफिक्र हो जाओ। अल्लाह वाले को इसका गम नहीं होता, इसका डर नहीं होता कि ये रास्ता कैसा है। अल्लाह वाले मंजिल तक जाने का सिर्फ इरादा करके निकल जाते हैं, पहुंचाना अल्लाह का काम होता है, मंजिल तक ले जाना रब का काम होता है। तुम लोग तुम बेफिक्र हो जाओ, जाओ आराम करो, मैं पहुंच जाऊंगा। ये सुनकर मुझे बड़ा डर लगा, मुझे बड़ा खौफ हुआ। मैंने कहा हुजूर, कहा तुम चुपचाप रहो, आंखें बंद कर लो, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कहा तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मेरी पीठ में सट जाओ। अगर तुम्हें डर महसूस होता है बेटा तो पीठ में सट जा, सट के बैठ जा और आंखें बंद कर ले। खुदा शाहिद है, बस थोड़ी ही देर मैंने आंखें बंद की थी, फरमाया बेटा उठो, अरे घाट आ गया है, अरे उठो घाट आ गया है, घाट पर पहुंच चुके हैं। आंखें जब मेरी खुली, मैंने खोला, डर तो अंदर से था, मगर जब हजरत के पीठ से अपना सीना लगा, डर खत्म हो गया था। आंखें बंद थी अब तक, लेकिन जब आंखें खोलो, जब मैंने आंखें खोली तो क्या देखा कि सामने घाट है और मल्लाह तैयार है हजरत को पार करने के लिए। अच्छा एक बात और थी, वो चाहे मौसम जैसा भी हो, तूफान जितना बड़ा हो, समंदर मौजे मार रहा हो, इस बांध से उस बांध तक दरिया फैल गया हो, रात का 12 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, बस मल्लाह को ये एहसास होता या हुजूर हजरत आवाज दे देते कि उठो चलो, तो फिर मल्लाह का भी खौफ खत्म हो जाता था, उसका भी डर निकल जाता था, उसका भी डर निकल जाता था। रात की तन्हाई में, अंधेरी रात में, इस बांध से उस बांध तक दरिया फैला हुआ है, तूफान चल रहा है, हवा तेज चल रही है, मगर मल्लाह निकल जाता। मल्लाह को भी ये खबर थी ये अल्लाह के वो वली हैं कि जो इनके साथ हो जाता है उसका भी बेड़ा पार हो जाता है, उसका भी बेड़ा पार हो जाता है। नारा लगा अल्लाहू अकबर, हेलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सभी खड़े हो जाएं, सभी खड़े हो जाएं, सभी खड़े हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, पीरे तरीकत, अरे बरे राहे शरीयत, हज़रत से अल्लामा कसीमुल हक साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आगे 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 बढ़ जाएं, करीब आकर हजरत के चेहरे की जियारत फरमाएं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पीरो मुर्शिद सरकार हाफिज अखलाक शाह रहमतुल्लाह को जिस खानकाह से नवाजा गया था, उस खानकाह के चश्मो चराग तशरीफ लाए हैं। इनके चेहरे की जियारत करें, करीब आकर बैठे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाएं, जल्दी बैठ जाएं, बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए, दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं ये बता रहा था कि कुरान ने वली की जो शान बयान किया है, उस
कुरान की उस आयत की रोशनी में मैंने सरकार तबीब मिल्लत को पाया और ये महसूस किया कि कुरान की इस आयत की तफसीर है सरकार तबीब मिल्लत। फिर एक पहचान कुरान बताता है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, अल्लाह का जो वली होता है वो ईमान वाला भी होता है और वो मुत्तकी भी होता है, वो तकवा शआर भी होता है, वो परहेजगार भी होता है। अब जितने मुरीदीन बैठे हैं सरकार तबीब मिल्लत के और जिन्होंने अपनी निगाहों से देखा है, और बिलखुसूस खुरसहां के लोगों से मैं कहूंगा आपने उनका बचपना देखा है, आपने सरकार तबीब मिल्लत की जवानी देखी है, आपने उनकी उस उम्र को देखा है जिस उम्र को वो पाकर दुनिया से गए हैं, आपने भी देखा है। बल्कि इस जगह पर आकर मैंने भी देखा था जब हजरत मकान बनवा रहे थे, उस वक्त मैं तकरीबन 5-6 रोज यहाँ था, हजरत साथ लाए थे मुझे। उस वक्त मैंने देखा है लोग मदरसे में होते हैं तो रंग कुछ और होता है, खानकाह में होते हैं रंग कुछ और होता है, मस्जिद में होते हैं रंग कुछ और होता है। कसम रब्बे सुल जलाल की, मैंने अपने पीरो मुर्शिद को देखा है जो रंग खानकाह में देखा था, जो रंग मदरसे में देखा था, जो रंग मस्जिद में देखा था, जो रंग कौम के बीच मैंने पाया था, घर पर आया तो वही रंग मैंने पाया था, वही तेवर पाया, वही लहजा पाया, वही अंदाज पाया। ये नहीं कि घर आए तो बदल गए, ये नहीं कि कौम से छुप गए तो बदल गए, ये नहीं कि खानकाह से हटे तो बदल गए। जो कैफियत जो रंग खानकाह में होता था वही रंग घर पर आकर बाकी रहता था। मैंने जई रातें हमारी यहाँ गुजरी है, मैंने देखा सरकार तबीब मिल्लत ठीक फजर से पहले आते और फजर से पहले जिस तरह तहज्जुद मदरसे में कभी मैंने अपनी जिंदगी में सरकार तबीब मिल्लत का तहज्जुद कज़ा होते नहीं देखा, तहज्जुद कज़ा होते नहीं देखा। आज तो फर्ज कज़ा हो रहा है, आज नमाजें छूट रही है। सरकार ने कभी तहज्जुद नहीं छोड़ा और तहज्जुद ही नहीं इशराक भी पढ़ते रहे, चाश्त भी पढ़ते रहे। वज़ाइफ का क्या कहने, अल्लाह अकबर। जब आप वजीफा पढ़ते थे तो लगता था सरकार सुरकाही का जलवा नजर आ रहा है, सरकार यूसुफ शाह की तस्वीर नजर आ रही है। मैंने जो महसूस किया है, देखा है, मुशाहिदा बता रहा हूँ भाई, न सुनकर बता रहा हूँ न पढ़ के बता रहा हूँ, जो देखा हूँ वो बता रहा हूँ। हजरत जगाते फरमाते बेटा उठो ना, फजर की अजान देना है, वक्त हो गया है। हजरत खुद मस्जिद में जाते, कभी खुद अजान देते और कभी अजान हो जाती। ये मैंने घर पर देखा है। बताओ जो अल्लाह का वली, मैंने पढ़ा है किताबों में, अल्लाह का वली वो होता है जिसका जाहिर भी एक हो और जिसका बातिन भी एक हो, जो कौम के बीच जैसे रहता हो वैसे ही घर के अंदर रहता हो, और जो घर में रहता हो वही बाहर रहता हो, वही अल्लाह का वली है। मैंने पीरे कामिल को पाया है। यकीनन आप उस चौखट पर बैठे हैं जो सरकार सुरकाही का मजहर है, जो सरकारी यूसुफ शाह की निशानी है और जो सरकारी यूसुफ शाह का जलवा है। आप गौसे आजम के उस दीवाने के चौखट पर बैठे हैं कि अगर आपका खिराज कबूल हो जाए, आपका आना कबूल हो जाए, आपका लहजा मोहब्बत कबूल हो जाए, तो आज भी सरकार तबीब मिल्लत की निगाह करम से आपकी बिगड़ी बन सकती है और आज भी माला माल होकर चौखट से जा सकते हैं। बल्कि अल्लाह के वली की नजर पड़ती है तो बंदा सिर्फ दुनिया ही में नहीं, वो बंदा जो आखिरत में फंसने वाला होता है, जो जहन्नम तक जाने वाला होता है, वली की निगाह करम से जहन्नम से बचकर जन्नत की तरफ चल पड़ता है, जहन्नमी जन्नती हो जाता है। आप ऐसे वली की चौखट पर बैठे हैं, मोहब्बतों के साथ बैठे और मोहब्बतों के साथ आने वाले उलमा किराम का खिताब सुने। आप दुरूद शरीफ एक बार पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात मैंने किताब में पढ़ी थी, सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम पीराने पीर ने इरशाद फरमाया, मेरा मुरीद कहीं भी हो मैं उसे ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पर राई का दाना देखता हूँ। ये मैंने पढ़ा था, पीराने पीर की ज़बान मुक़द्दस से ये कलमात निकले हैं, किताबों में लिखा है। कसम खुदा की मैंने अपने पीर में पाया है। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोले ना सुभान अल्लाह। मेरे साथ इतने वाक़यात हो गुजरे हैं कि मैं अगर सिर्फ उसको सुनाऊं, तकरीर ना करूं, सिर्फ वो मुशाहिदा आपको बताऊं तो 2-4 घंटे में सुना सकता हूं। मेरे साथ वो वक्त गुजरा है, वो हालात गुजरे हैं। मैं कहीं हूँ, मेरे पीर अपने मदरसे में है, दारुल उलूम मिल्लत इस्लामिया तिग़िया सिमरा में है, और मेरे साथ एक हादसा हो रहा है।
शहर का असर हो रहा है। ऐसा लगता था कि जैसे कोई अजदहा मेरे साथ सो रहा है। मैं करवट बदलता तो वो सटता, कभी कोई चलता भी मैं खौफ ज़दा हो जाता। जब उठता उसे मैं पकड़ने की कोशिश करता तो वो बबूल के कांटे की तरह हो जाता, कांटा बन जाता। मैंने लगभग 10-15 कांटे पकड़ के रखे। कभी पाँव में चल पड़ता यूं ही, कभी सर में टोपी में लगता कि सांप आ गया। मैंने उसे फौरन यूं पकड़ता, टोपी उतारता, निकालता तो बबूल का कांटा या कुछ और हो जाता। तो ये कैफियत थी हफ्तों से। उस वक्त मोबाइल नहीं था, मदरसे में वो रिसीवर वाला ये था। तो मुझे ये याद नहीं आ रहा है कि मैंने फ़ोन किया या हज़रत का फ़ोन सेक्रेटरी के यहाँ गया। हाँ जी, लेकिन ये याद आ रहा है कि मुझे खबर मिली कि कोई हज़रत आपको बुला रहे हैं। फ़ोन पर वहाँ भी रिसीवर था। मैं आया तो हज़रत ने जुमला फरमाया, कहा बेटा जल्दी आओ वरना लोग तुझे पागल करने के चक्कर में लगे। पीर कहाँ है, मुरीद कहाँ है, हालात से किस तरह वाकफियत है पीर को, क्या हो रहा है, क्या गुजर रहा है और होने वाला क्या है, ये सब मेरे पीर जान रहे हैं। कहा जल्दी आ जाओ, लोग तुम्हें पागल करने के चक्कर में पड़े हैं। खैर मैं भागा भागा आया। हजरत ने फरमाया बेटा मैं वहाँ जाना चाहता हूँ जहाँ तुम रहते हो। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोले पीर हो तो ऐसा, पीर हो तो ऐसा। क्या कमाल है, क्या ख्याल है अपने मुरीद का। मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ आपको, अभी तो मुरीद है अगर गरीब हो तो 10 फ़ोन के बाद भी पीर साहब कहते तारीख बेटा अभी खाली नहीं है। अब बेटा वाली तो बात ही खत्म है, कह दिया ना तुमको तारीख खाली नहीं है, बार बार फ़ोन करते हो। लेकिन ये जुमला देखे हज़रत ने फरमाया बेटा मैं चलना चाहता हूँ, उस जगह का मैं नाम नहीं लेना चाहता कि कोई ऐसी जगह है नाम लेने से अच्छा नहीं है, मैं वहाँ ड्यूटी कर रहा था। खैर हजरत ने फरमाया बेटा मैं चलना चाहता हूँ। मैंने कहा हुजूर करम फरमाए। हजरत गए जहाँ मैं आराम करता था, जो क़याम गाह था मेरा जो कमरा था, हजरत वहाँ बैठे। फिर मस्जिद तक गए, फिर सब देख कर फरमाया बेटा जितना दिन रहना है रहो, अब कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है, अब कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है। तो मैंने किताबों में पढ़ा था और अपने पीर की ज़ात में मुशाहिदा किया है, देखा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि वली कामिल की चौखट पर आप बैठे हैं, आप उस वली के दर पर बैठे हैं जहाँ आने वाला अदना आला हो जाता है, खतरा समंदर हो जाता है, बदतर बेहतर हो जाता है। अल्लाह करे कि इस वली की बारगाह में बार बार हम मोहब्बतों का खिराज पेश करने के लिए आएँ और सरकार के जो सज्जादगान हैं इनसे ताल्लुकात बनाए रखें, इनसे मोहब्बत रखें और अपने पीर के सज्जादे से मोहब्बत रखना पीर से ही मोहब्बत रखने की निशानी है। इसलिए अच्छा मेरे पीर के सज्जादगान के चेहरे को देखें तो आपको लगेगा कि वाकई में हजरत का अक्स ही हम देख रहे हैं। हाँ, और हजरत का जलवा नजर आएगा। आप हजरत पीर तरीक़त खलीफा सरकार गुलजार मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना अहमद रजा साहब अभी स्टेज पर मिंबर शरीफ पर बैठे हैं। आप सिर्फ एक नज़र उठा कर देखें इनके चेहरे को, क्या नहीं लगता कि सरकार तबीब मिल्लत बैठे? क्या आपको नहीं लगता हुजूर बैठे हैं? आप देखें, महसूस करें, लगता है कि बिल्कुल आप बनफ्से नफीस यहाँ मौजूद हैं। तो पीर की औलाद से मोहब्बत करना पीर से मोहब्बत करने की निशानी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, कभी जब तैयारी से आऊँगा तो इंशाअल्लाह खिताब होगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।